ब्लड डोनेशन। सो आज की वीडियो में हम पूरी ब्लड डोनेशन के बारे में जानेंगे कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब हम ब्लड डोनेट कर देते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी रिकवर कैसे करेगी, एंड हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ब्लड डोनेशन के बारे में कि जब एक डोनर ब्लड डोनेट कर देता है या ब्लड डोनेट करने का सोचता है तो उसके दिमाग में ज़्यादातर ये आता है कि मैं ब्लड डोनेट क्यों करूं। ठीक है, अगर अनटिल एंड अनलेस फैमिली या फ्रेंड या नियर बाय की को ज़रूरत ना हो तो। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब मैं ब्लड डोनेट कर देता हूँ या कोई भी ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसके बाद हमारी बॉडी रिकवर कैसे करेगी। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो एक ऑलमोस्ट 350 टू 450 ml ऑफ ब्लड जाता है हमारी बॉडी से एक बारी में। सो उसे बॉडी को रिप्लेनिश करना, हमारा ब्लड कैसे रीजनरेट हो सकता है जल्दी, एंड क्या क्या हमें खाने चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, एंड क्या क्या नहीं खाना चाहिए, एंड क्या खाएंगे जिससे और जल्दी जो हमारा वो प्रोसेस है वो हम फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं सबसे पहले, तो ये तो सबको ही पता है कि ये बहुत काइंड काम है। ठीक है, अगर आपके नियर बाय लोगों को या लव्ड वंस को नहीं ज़रूरत, क्या तब भी हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए? इसका आंसर है यस। सो ब्लड डोनेशन सिर्फ एक काइंड काम नहीं है, एक अच्छा काम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो डोनेट कर रहा है उसको और भी बॉडी और हेल्थ और मेंटल बेनिफिट्स भी हैं इसके। तो आइए जानते हैं। अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे बॉडी है उसके जो अगर देखा जाए तो हमारा जो हार्ट डिजीजेस हैं या जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, मैं इन सब के डॉक्यूमेंटेशंस जो जो स्टडीज हैं उसका प्रोवाइड भी करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी जो बॉडी का आयरन स्टोरेज है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू डोनेट ब्लड। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज चले जाओ या हर महीने चले जाओ। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाती या इतनी जल्दी वो वापस हमारा ब्लड रीजनरेट नहीं कर पाती। ठीक है, सो जो लाइफ साइकिल है या कितना टाइम लेता है, ऑलमोस्ट 60 डेज लेता है। बट देन ऑल्सो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट 3 या 3.5 महीना दे, क्योंकि हर सबका बॉडी टाइप अलग है। ठीक है, अब पता नहीं लोग क्या खा रहे हैं उस टाइम के बीच में या क्या नहीं खा रहे। ठीक है, आई पर्सनली डोनेट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, 3 बार नहीं पर 2 बार तो मैं ज़रूर ही करता हूँ। ठीक है, क्यों? एक तो मैंने जैसे आपको बताया, जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी में आयरन है, जब आयरन इंक्रीज होता है बॉडी में, सो वो हायर ब्लड प्रेशर को भी ले आता है। सो अगर मैं डोनेट करता हूँ तो आयरन जो स्टोर होती है हमारी बॉडी से वो यूज में आ जाती है, और जो मेरा आयरन लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो मेरा है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जिसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी रहती है वो भी एक ब्लड डोनेट करेगा तो उसकी बॉडी को बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बट मेंटल हेल्थ में भी ये इफेक्ट करता है। क्यों? ये क्योंकि आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता है। ठीक है, एक अचीवमेंट वाली फीलिंग तो देता ही है कि आपने ब्लड डोनेट किया, तो आपका माइंड सेट ऐसा जाता है कि भाई मैंने किसी का भला किया। अगर मैं किसी के लिए नहीं देने जा रहा, अगर नॉर्मल ब्लड डोनेट भी कर रहा हूँ तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी के तो यूज में आएगा। तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है कि एट लास्ट या किसी तरीके से मैं सोसाइटी के काम आया। ठीक है, इसके अलावा ये आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम करता है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। सो जब मैं ब्लड डोनेट करता हूँ तो हमारी बॉडी रीजनरेट करती है वो ब्लड जो हमारी बॉडी में से लूज हुआ है। ठीक है, तो जब वो ब्लड को रीजनरेट करते हैं
तो हमारे जो डेड सेल हैं या हमारी बॉडी नए जो सेल्स क्रिएट करती है, तो उसकी वजह से हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी को बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है, नए सेल्स को जनरेट कर रही है, जो हेल्प करता है। सो जब मैं ब्लड डोनेट करता हूँ तो मेरी बॉडी में से कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड लूज होता है, ठीक है। तो उससे कवर करने के लिए हमारी बॉडी रीजनरेट करती है ब्लड को, ठीक है। सो वो नए सेल्स रीजनरेट होते हैं, वो नई जनरेशन होती है सेल्स की, ठीक है। तो वो न्यू सेल क्रिएट करता है, जो हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। एंड ऑल्सो जब ये प्रोसेस होता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में थोड़ा फैट लॉस भी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी एक टाइप ऑफ काम कर रही है, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज हमारी बॉडी यूज करती है, जिससे पाया गया है कि बॉडी में फैट लॉस होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब हर महीने चले जाए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ऑलमोस्ट 60 डेज लगते हैं हमारे जो पुराना ब्लड है, जो बॉडी से ब्लड लूज हुआ है, उसे रीजनरेट करने में, ठीक है। सो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ऑलमोस्ट 3 मंथ का गैप होना ही चाहिए पिछले ब्लड डोनेशन से और जब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस है, आपको भी करनी चाहिए। सो ये तो हमने बात कर ली क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी रीजनरेट या हमारी बॉडी जनरेट कैसे करेगी ब्लड जल्दी, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या हमें खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या, बस खाना नहीं, पीने पीने की भी बात करेंगे भाई, ठीक है। सो हमें सबसे पहले अल्कोहल को नो बोलना है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने ब्लड दिया होता है, उसके बाद हमारी बॉडी को जनरेट करना होता है न्यू ब्लड। सो अल्कोहल इसके लिए बहुत ही नेगेटिव है, ठीक है। सो से नो टू अल्कोहल फॉर फ्यू डेज, ठीक है। एंड ऑल्सो मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दूध दही, वो कम खाना चाहिए। अब ये कहोगे ये क्या बता रहे हो भाई आप, कि डेयरी प्रोडक्ट कम, फिर ऐसे बॉडी कैसे बनेगी, या हमारी ये तो बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। बिल्कुल बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स। पूरा कट नहीं करने को कह रहा, बट रिड्यूस कर दो। क्यों? क्योंकि जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कैल्शियम होता है उसमें, ठीक है, जो कि हमारे फूड में से आयरन की एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। और आयरन हम जब ब्लड डोनेट करते हैं तो आयरन हमें चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में से आयरन बहुत निकलता है। तो नए जो ब्लड सेल्स हैं, उन्हें जनरेट करने के लिए हमें आयरन की बहुत नीड होती है, ठीक है। तो इसलिए जो भी हम खा रहे हैं वो रिच इन आयरन होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए। सो जो कर्ड या दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या करता है, उसमें कैल्शियम होता है, जो कि आयरन को एब्जॉर्ब, जो मतलब खाने में से आयरन एब्जॉर्ब करने नहीं देता, ये स्लो कर देता उस प्रोसेस को। तो हमें वो नहीं करना, ठीक है। सो इसलिए डेयरी प्रोडक्ट को थोड़े टाइम के लिए कम कर देंगे, ठीक है। एंड कैफीन, अगर आप कैफीन लेते ही नहीं हो और इस टाइम मतलब ब्लड डोनेशन के बाद आप लोगे, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ट्राई करो अवॉइड करने का, या कम कर दो अगर आप लेते हो तो। कैफीन की आदत है, कॉफ़ी वगैरह की, सिगरेट्स वगैरह की, तो सिगरेट निकोटीन वगैरह हो गया, बट इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है। स्मोक और अल्कोहल तो जब आप निकलते हैं तो डॉक्टर एक पैम्फलेट देता है, उस पर भी लिखा होता है कि स्मोक और अल्कोहल मत करना, ठीक है। और उस टाइम आपको जूस वगैरह भी मिलता है। अब जूस क्यों मिलता है? क्योंकि जूस में वाइटामिन होते हैं, और हमारी बॉडी को वाइटामिन चाहिए होते हैं। और जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उसे हाइड्रेटेड फॉर्म में लाने के लिए हमें जूस वगैरह बोला जाता है, या फ्रूट्स दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि रिच इन आयरन, विटामिन सी वगैरह हो वो। इसलिए या तो उधर से लो, या उधर डॉक्टर देता ही है, अदरवाइज आप बाहर जाके खुद जूस
वाले के पास जाके जूस पी लो, बहुत बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। एंड अब बात करते हैं क्या क्या खाना चाहिए। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, तो आप फिश खा सकते हैं, ठीक है, चिकन खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, ठीक है। वो आपकी बॉडी को हेल्प करेगी जल्दी रिकवर करने के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, वेजिटेरियन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए भी बहुत एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच, पालक, ठीक है, और ब्रोकली हो गई। ये बहुत बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। ये हो गया। आप बीन्स यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बीन्स खाइए। एंड जैसा मैंने आपको बताया, फ्रूट्स, जितना फ्रूट्स खाएंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फ्रूट्स या जूसेस जैसे कि ऑरेंज जूस हो गया, टोमेटो जूस हो गया। अब कुछ कहेंगे टोमेटो, हाँ भाई टोमेटो भी फ्रूट होता है, जिसे नहीं पता, ठीक है। एंड पाइनएप्पल जूसेस, ये आप रोज़ का लीजिए, तो आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करेगी एंड जल्दी प्रोड्यूस करेगी नए सेल्स, या नया जो आपका ब्लड है वो बॉडी जल्दी जनरेट करेगी। एंड सब्जी में आप खा सकते हैं, और जैसे कि हो गया सोयाबीन हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारी एक एक चीज़ें लिख के बता दूंगा, जिससे आप और चीज़ें जान पाएँ, ठीक है। सो ब्लड डोनेशन बहुत अच्छा काम है, अगर आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए, ठीक है। एंड अब उस बात का डर तो नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, एंड क्यों करना चाहिए ये भी बता दिया। आप कहोगे कुछ तो डिसएडवांटेज होंगे, हाँ होते हैं भाई। एक और बेनिफिट्स बताता हूँ इसके बाद, कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो थोड़ा डिजीनेस सा हो जाता है, थोड़ा चक्कर सा आ जाता है, बॉडी डिहाइड्रेटेड फील करती है। तो इन सब चीज़ों का कोई टेंशन नहीं लेना। अगर आपको डिजीनेस है, थोड़ा चक्कर आ रहा है, तो आप थोड़ी देर वहीं लेट जाएं, थोड़े जूस वूस पिए ना, एंड उसके बाद आप बेटर फील करेंगे, देन उसके बाद घर जा सकते हैं, ठीक है। एंड वन मोर बहुत अच्छा बेनिफिट बता रहा हूँ, जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आपका बॉडी का पूरा टेस्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, और कितना सेल है या नहीं है, क्या बॉडी वेट है, पूरा फ्री एक चेकअप हो जाता है, ठीक है। तो एक ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके लिए। सो आई विल सजेस्ट कि हर 3 से 4 महीने में एक बार ब्लड ज़रूर डोनेट करें। अगर आपकी बॉडी मतलब फैमिली में रिक्वायरमेंट है, आई होप ना हो, अगर है तो उन्हें डोनेट कर दीजिए। बट अगर नहीं आ रहा कोई, तो कोई नहीं, आप जाइए, बहुत जगह ब्लड डोनेट किया जा सकता है, आप जाइए, उनसे बोलिए मेरे को ब्लड डोनेट करना है, वो किसी ना किसी के ज़रूर काम आएगा। सो यहाँ इस वीडियो को करते हैं अलविदा, और इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।